हरि ओम। मेरे प्यारे साधकगण, प्रिय सज्जनों, हम सब मनुष्य जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई मान सम्मान, कोई सुख संपत्ति, परंतु एक बात ध्यान से देखिए, इन सब प्राप्तियों के बाद भी मन की प्यास नहीं बुझती। क्यों? क्यों? मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य उसकी आत्मा की गहराई का लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। पर सबसे पहले सवाल यही है, ईश्वर कहीं बाहर है क्या? पहाड़ों में, मंदिरों में, आसमान में? नहीं। संत कहते हैं, गुरुवर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जैसे कपूर में आग और दूध में घी छिपा है, वैसे ही हर जीव में ईश्वर छिपा है। ईश्वर बाहर खोजने की चीज नहीं है, ईश्वर को अपने अंदर पहचानने की आवश्यकता है। मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध राम रावण का नहीं, महाभारत का नहीं, सबसे बड़ा युद्ध है मन और मनुष्य का। मन कभी कहता है आज नहीं कल करूंगा, मन कभी आलस्य में रोकता है, कभी मोह में फंसता है, कभी इच्छाओं की सूची बढ़ा देता है, लिस्ट बना देता है, समझ लो ना। कभी इच्छाओं का सूची बना देता, मतलब वो लिस्ट बनाता है, मनगढ़ंत क्रिया करता है। जिस दिन मन पर विजय मिल गई, उस दिन ईश्वर अपने आप मिल जाता है। मन जीते जग जीत गए। भक्ति में निरंतरता ईश्वर प्राप्ति में सबसे जरूरी है, लगातार भक्ति। जैसे एक छोटा सा पौधा अगर रोज पानी पाए तो वह पेड़ बन जाता है, पर यदि हम 1 महीने पानी दें फिर 3 महीने छोड़ दें तो पौधा सूख जाता है। तो भक्ति भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा रोज नियमित प्रतिदिन कुछ समय जप, कुछ समय ध्यान, कुछ समय ईश्वर विचार और कुछ दिन भर प्रेम पूर्व व्यवहार, इस बस इतना काफी है। सेवा सेवा जब आप किसी को मुस्कान देते हैं, किसी का दर्द बांटते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो याद रखिए यह दया नहीं, यह ईश्वर की आराधना है। सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। ईश्वर मूर्ति में भी है, पर अधिक जीवित है जीवों में। सत्संग जीवन में परिवर्तन का सबसे तेज मार्ग है। सत्संग जैसे लोहे को अग्नि के पास ले जाओ तो खुद तपने लगता है, वैसे ही संतों के वाणी, संग और दृष्टि में आग होती है। वैसे ही संतों की वाणी, संग और दृष्टि में आग होती है। यह आग मोह, राग, द्वेष, आलस्य सब जला देती है। संत कहते हैं, जहां राम नाम की गूंज है वहां मन शांत होता है। इसीलिए रोज थोड़ा समय सही संग में लगाइए। ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? ईश्वर कोई वस्तु तो नहीं, कोई चीज तो नहीं जो उठा के आपको मिल जाए, कि बाजार से मिले, कि बाजार में मिल जाए। ईश्वर कोई स्थान नहीं कि यात्रा करके पहुंचा दिया जाए। ईश्वर एक अनुभव है, और यह अनुभव तब आता है जब मन शांत, हृदय प्रेम से भरा और जीवन सेवा में समर्पित हो जाता है। प्रियजनों, जीवन अमूल्य है, अमूल्य से अति अमूल्य है जीवन। मनुष्य जो शरीर है अमूल्य से अति अमूल्य है, इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता है।
इतना नो गारंटी भी है, कभी एक्सपायर हो जाए इसका कोई पता नहीं। तो यह केवल खाने सोने और कमाने के लिए नहीं मिला, यह ईश्वर को पहचाने, अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए मिला है। बस इतना कर लीजिए, मन में प्रेम रखें, वाणी में मधुरता रखें, कर्म में सेवा रखें और जप में निरंतरता रखें। तब देखिए ईश्वर दूर नहीं, बहुत निकट मिलेंगे, इतने निकट कि आप कह उठेंगे मैं ही वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था, मैं स्वयं परमात्मा का स्वरूप हूँ, वो मेरे हृदय में बैठा है, वो सदैव मेरे को चेतन सत्ता दे रहा है, वो जो मेरे उठने को जो प्रेरणा दे रहा है, मुझे जो जगने को प्रेरणा दे रहा है, जो मुझे सदैव चेतना शक्ति से जगा रहा है, जो मेरे खाने का जो खा रहा हूँ उसे हजम कर रहा है, जो मुझे चलने का शक्ति दे रहा है, जो मुझे सोचने का शक्ति दे रहा है, वही तो ईश्वर है। हरि ओम।